नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बहुजन समाज के लिए, भारत के लिए एक दुखद खबर है कि आयरन लेडी बीएसपी सुप्रीमो मायावती यूपी की मुख्यमंत्री रहीं, राज्यसभा सांसद रहीं, उनके पिता प्रभु दास जी का परिनिर्वाण हो गया है। प्रभु दास जी अम्बेडकरवादी थे और सोचिए कि 1956 में आप उनके उनके प्रोग्रेसिव कितने प्रोग्रेसिव 15 जनवरी 1956 को बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का जन्म होता है। प्रभु दास जी जो थे वो पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी थे और उसके बाद भी उन्होंने अपने बच्चों को दिल्ली में रखना उचित समझा। तो कितने प्रोग्रेसिव थे। उसके बाद भी सोचिए कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जब पॉलिटिक्स में आती हैं तो उन्होंने उनको आने का मौका दिया और आप समझिए कि मायावती स्टडीड फॉर बीए इन 1975 में वो कालिंदी कॉलेज पहुंची। उसके बाद एलएलबी उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की। उसके बाद उन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी से बीएड किया। उन्होंने टीचर की भी नौकरी की। और सोचिए एक पिता के तौर पे वो कितने प्रोग्रेसिव रहे होंगे, कितने बड़े अम्बेडकरवादी रहे होंगे कि उन्होंने अपनी मायावती जी की शादी भी नहीं हुई थी, वो यंग थी, उसके बाद भी उन्होंने उस राजनीतिक चुनाव में उनको जाने दिया, राजनीतिक रणक्षेत्र में उनको उतरने दिया। एक पिता के तौर पे आज भी लोग अपनी बेटी को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर और लोक लज्जा को लेकर कितने सशंकित होते हैं। तो प्रभु दास जी कितने प्रोग्रेसिव थे, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को समाज के लिए कुर्बान कर दिया। उनका एक सफल करियर था, वो टीचर थीं, वो आईएएस बन सकती थीं, एलएलबी कर रही थीं। उसके बाद भी प्रभु दास जी ने समाज को की स्थिति को देखते हुए मायावती बीएसपी सुप्रीमो मायावती को राजनीति में आने की अनुमति दी और नतीजा हुआ कि भारत को एक बहुजन ताकतवर बहुजन बेटी मिली। तो आज उनका स्वर्गवास हुआ है, परिनिर्वाण हुआ है और आप समझिए कि वो 90 साल के थे और लगातार सोशल मीडिया पर बात हो रही है, लोग बात कर रहे हैं और पूरे सोशल मीडिया पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के पिताजी का जो परिनिर्वाण हुआ है उसको लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं लोग और बातचीत हो रही। वो 95 वर्ष के थे, माफ़ कीजिएगा, वो 95 वर्ष के थे और दिल्ली में ही उनका अंतिम जो है परिनिर्वाण हुआ, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जो पिताजी थे प्रभु दास जी, उनका परिनिर्वाण हुआ है और उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में होगा। 95 साल की उनकी उम्र थी प्रभु दयाल जी। और आप समझिए कि किस तरह से बहुजन समाज को एक बीएसपी सुप्रीमो मायावती के रूप में आयरन लेडी देने वाले प्रभु दयाल जी का परिनिर्वाण हुआ है। तो एक बहुत ही बहुजन समाज के लिए क्षति है और ख़ासकर देश के लिए नुकसान है और पूरा बहुजन समाज, पूरा देश उनको याद कर रहा है। बीएसपी सोचिए उनकी प्रोग्रेसिव, सोचिए कितने बड़े अम्बेडकरवादी सोच के रहे थे, फूले पेरियार अम्बेडकर की सोच के थे, जिन्होंने एक साधारण 1956 में मायावती जी का जन्म होता है और सोचिए वो एक साधारण प्यून थे, कर्मचारी थे, माफ़ कीजिएगा, वो पोस्ट ऑफिस में, मुझे डेजिग्नेशन नहीं पता है, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लाई थे। उसके बाद उन्होंने अपने जिस तरह से बच्चों को, दलित समाज में जिस समय हक हुकूक की लड़ाई चल रही थी, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाया। मायावती जी ग्रेजुएट हुई, उन्होंने एलएलबी किया, उन्होंने बीएड किया, टीचर की नौकरी भी कर रही थी, आईएएस बनना चाहती थी, कालिंदी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। तो समझिए कि वो उनकी बदौलत ही किस तरह से उन्होंने परिवार को कितने सजग रहे होंगे कि पढ़ाई लिखाई के प्रति उनकी इतनी चेतना थी और जिसका नतीजा इस देश को बीएसपी सुप्रीमो मायावती के रूप में एक आयरन लेडी, एक ताकतवर नेता मिला। तो नेशनल दस्तक की पूरी टीम की तरफ से उनको आदरांजलि, उनको श्रद्धांजलि और उनका जो त्याग है, उनकी जो कोशिश थी उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती अभी राजनीति में बहुत सजग हैं। हो सकता है भविष्य में वो देश की प्रधानमंत्री भी बनी, राष्ट्रपति भी बने, लेकिन जो प्रभु दयाल जी थे, जो जिस तरह से उन्होंने उस दौर में भी अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई दी, तो मानना पड़ेगा कि मायावती जी को बनाने में उनका कितना अहम योगदान था। तो उनको एक बार फिर से श्रद्धांजलि, नमन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।